जम्मू के जो कि बिल्कुल अगर बात करें तो ये रमाडा के बिल्कुल यानी कि बिल्कुल इसके सामने जहाँ पर एक घर में आग एकदम अचानक से आग लग गई है। और देखिए यहाँ पर, और इस समय के जो दृश्य हम आपको बता रहे हैं ये रमाडा के बिल्कुल सामने के दृश्य जहाँ पर एकदम से आग लग गई है। पर किस वजह से लगी ये अभी नहीं पता, पर घर के लोग जो है एकदम से आग जो पकड़ी और उसमें यहाँ पर फायर ब्रिगेड जो इस समय पहुंच गई है, हमारा दमकल विभाग भी यहाँ पहुंचा हुआ है। और जीवल का एरिया पड़ता है जहाँ पर ये आग लगी है एक घर के अंदर, क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं, देखिए ऊपर ये शेड, ये इस समय जो शेड डाला हुआ है, शेड वगैरह देखिए जो पड़ा हुआ है, ऊपर टाट पड़े हैं, ये जो इस तरह की शीट्स पड़ी हैं। और इस समय देख रहे हैं आप पूरी तरह से जो दमकल विभाग है आग बुझाने का काम कर रहा है, पर यही प्रार्थना करते कोई अंदर जो घर का सदस्य वो ना हो। और देखिए इस समय अगर बात करें इस तरह से जहां भी कहीं आगजनी के मामले आते हैं, हमारी जो दमकल विभाग है वो अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां पर सबसे पहले रहता है कि आग को बुझाया जाए, और अगर कोई इंसान अंदर है या कोई सदस्य अंदर, उसे किस तरह से बचाया जाए। और देखिए इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर एकदम से आप जान सकते हैं कि जिस तरह से जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है तो आसपास के लोगों में भी एक डर का माहौल होता है। और साथ में दुकानें भी है, देखिए ये साथ में दुकान भी है, एक कैक्टस शॉप है यहाँ पर, क्योंकि ये होता है कि जब आग लगती है तो एक डर रहता है कि कहीं आग आगे पीछे ना फैल जाए, जिसकी वजह से दूसरों को नुकसान ना हो, किसी और जगह पर आग ना फैले। अपना भाई फोन कर रहा हूँ अभी ऐसे मारा आपने बाद में, मैं कब से कर रहा हूँ। और ये भी बताया जा रहा है कि घर के जो आपको कोई कारण पता है आग क्यों लगी है? पता नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे को पता नहीं। अंदर कौन कौन था जब आग लगी मैडम? अंदर कौन कौन था? जब यहाँ पर नहीं थे, मेरा भाई भी था, दिखाई नहीं दे रहा। कितने लोग थे मैम? कितने लोग थे मैम अंदर जब आग लगी? इस समय कहीं से आए हैं। इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इस समय जो दृश्य है, और ये महिला जो रो रही है, कह रहे हैं शायद मेरा भाई अंदर है। हम ये प्रार्थना करते हैं जो भी समय ये जो यहाँ पर होंगे वो सुरक्षित हों, और जो अंदर, क्योंकि इस महिला जो कह रही है, कहती मेरा महिला जो कह रही रो रही है, और ये कहीं बाहर गई हुई थी और कह रही है जब मैं आई हूँ मेरा भाई अंदर था। अब भगवान का ये प्रार्थना करते हैं कि कोई अंदर ना हो और जो भी हो सुरक्षित हो, पर जिस तरह से एकदम से आग पकड़ी है। ये आग जो है मेरे घर के अंदर लगी है। और इस समय आप देख रहे हैं जीवल के जो दृश्य बता रहे हैं, एकदम से हमें जो खबर मिली तो हम यहाँ पर पहुंचे हैं। एकदम से जो आग यहाँ पर शुरू होगी, आग अंदर देखिए धुआं किस तरह से, स्मोक ही स्मोक है। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंचा, पर ये बताया जा रहा है शायद अंदर कोई है। पर अभी जो महिला है जो रो रही है, इतने समझ नहीं आ रही क्या नहीं। कोई घर पे था तो नहीं? घर पे कोई नहीं, कोई भी नहीं था। मैं इतनी कर ली, मैं तो पता भी चला मैं क्या करूं। करे अंदर ले चाहिए पता लगा कुछ को जो लगाई गई है कैसे लगी कैसे नहीं, इतना मेरे को पता नहीं। अब कहाँ से आप घर के बाहर थे? मैं घर के ही अंदर थी, बाहर निकली थी जोर से। मैं ये पानी भी पानी भी तो पता नहीं लग रहा था। पानी पीजिए, सारे डॉक्यूमेंट जो हमारे थे बहुत सारी आग लग गई। मेरे पापा की फोटो मेरी मम्मी की थी, वो गुजर चुकी है आकर। और क्या क्या सामान? 4 भाई हैं मेरे। मैं बोलती मेरे भाई को ऐसे को
दिखाई नहीं दे रहे, अंदर बहुत आग लगी है। अंदर थे, अंदर कौन था भाई? सारे अंदर थे क्या? हाँ, अंदर मैं अभी बाथरूम गया था, मैं बाथरूम से अभी आया। दे रहा मेरा जाके इसने मुझे भाई ने फोन किया, कहता आग लगी है, मैं उधर से भाग के आया। पता नहीं अभी इतनी ये कैसा सामान बन गया, कैसे नहीं है, नहीं कैसे शुक्र करिए जान बच गई है, सामान जान बन गई। मैंने सिलेंडर निकाला, वो लड़के ने इतने मुश्किल से आकर गैस सिलेंडर भी उड़ जाना था आकर। बिल्कुल, फिर धमाका होना था। मैंने जल्दी से पहले सिलेंडर उतारा पहले बाहर लेके। मैंने लोगों को सभी को बोला मेरा सिलेंडर बाहर निकालो, ये 3-4 गाल उड़ जाएंगे आकर। आग कैसे लगी? कोई आगे नहीं है, ये लड़का मेरा भाई कैसे लगी है? मेरे को कोई पता नहीं है, लगाएगी है जहाँ अंदर पता नहीं क्या हुआ, तारा टेचो। ये मैं जब आप निकले तब ठीक था, बिल्कुल ठीक था घर में? बिल्कुल ठीक था, सब ठीक है। आकर मैं काम का कर मैं पीछे हट गई। मैं आकर मेरे को इतना नहीं पता जल लगाएगी ये दुश्मन ने, जल लगी है। क्या नाम क्या आपका? नाम है मेरा रिम्पी। तो घर में रिम्पी शर्मा मेरा नाम। कौन कौन है घर पे? 4 भाई है मेरे, अकेली में आऊँ। इतने मुश्किल से सामान बनता है, मेरा बेड भी सारा सामान मतलब हो गया, खत्म हो गया। अभी हम कैसे रहेंगे आकर? गरीब महिला जिसका नाम रिम्पी है, वो इस समय चिंता में है कि एक तरफ तो जान बची, पर दूसरी तरफ ये है कि हमारा जो छत था, जो बड़ी मेहनत मुशक्कत से बनाया था, गरीबी के चलते अब कैसे जी पाएंगे, कैसे रह पाएंगे। ये समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं। हमारा दमकल विभाग जो है वो इस समय तुरंत पहुंचा यहाँ पर और पूरी तरह से देखिए आग को बुझाने का प्रयास। और देखिए पीछे से जो धुआं है वो देखिए, वो पीछे से धुआं देख रहे किस तरह से लपटें निकली हैं। और शुक्र है कि रिम्पी जी ने सतर्कता बताई है और उन्होंने सिलेंडर को बाहर निकालने का सबसे पहले प्रयास किया है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसे को न्योता था, जो काफ़ी हद तक कम हुआ है कि अगर सिलेंडर ना निकलता तो मे भी आप जान सकते हैं कि किस तरह से ब्लास्ट हो सकता था और आसपास के जो लोग थे वो भी, यानी उनको भी, उनके घरों को भी नुकसान हो सकता था। इस समय जीवल के हम आपको दृश्य बता रहे हैं जहाँ पर यानी कि एक परिवार है जो गरीब परिवार है। आप देख रहे हैं किस तरह से हालात है, ऊपर शेड डाला हुआ है। तो ये महिला कह रही है, रिम्पी जिनका नाम है, इनकी माता पिता नहीं है। ये कह रहे बड़ी मुश्किल से अपना, जो कि हमने एक छत बनाई थी, आशियाना बनाया था और सब कुछ ठीक था। उन्होंने कहा मेरे भाई भी अंदर है। जब मैं बाहर निकली हूँ कुछ लेने के लिए और पीछे से एकदम से आवाज आती है और देखा था एकदम से आग की लिपटें बाहर निकल रही हैं। और यही प्रार्थना करते कि कोई अंदर ना हो। उन्होंने कहा मेरे भाई हैं तो और यहाँ पर जब इस तरह के कोई हादसे होते हैं और देखिए जब गरीब के लिए बड़ी परेशानी का ना बच जाए। अभी ये है कि चलिए कहीं ना कहीं कोई जानी नुकसान ना, हम यही प्रार्थना करते जब तक पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पा लिया। मैडम जी, और दमकल विभाग और एक और गाड़ी दमकल विभाग की यहाँ पर पहुंची बिल्कुल पास में आकर। और यहाँ पर देखिए किस कदर माहौल है, क्या इसका माहौल हो जाता है जब इस तरह की आग जनी का मामला जो सामने आता है, लोगों में हड़कंप मच जाता है। पर सबसे ज़्यादा ये इस पर रहता है कि लोगों की ये रहती है, नज़र रहती है और दुआ भी करते हैं कि कोई जानी नुकसान ना हो। माल है, सामान है, फिर से बन जाएगा। पर एक गरीब के लिए उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। कब से पूरी उम्र जिसे पाई जोड़ के आशियाना बड़ी मुश्किल से बनाया होता है, जिसे छत छुपा कर तो उसकी रोटी खा सके मेहनत करके। पर एकदम से अगर इस तरह की घटना हो जाए तो कहीं ना कहीं उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो घर के अंदर कोई ना हो, किसी की जानी नुकसान ना हो। और देखिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां, दमकल विभाग की और गाड़ियां यहाँ पहुंचते हुए और पूरी तरह से यहाँ पर और देखिए हम सैल्यूट करते हैं अपने जो दमकल विभाग के जो ऑफिसर्स हैं, दमकल विभाग के हमारे ये सिपाही हैं, क्योंकि हमेशा जब भी इस तरह की आगजनी का केस होता है तो हमारे जो दमकल विभाग है वो अपनी जान की परवाह किए बगैर कूद जाते हैं और आग को बुझाने का प्रयास करते हैं। और देखिए पूरी तरह से जो हेलमेट पहनकर और इससे शूज की यही प्रार्थना की जा रही, कोई अंदर ना हो, कोई अंदर ना होना चाहिए। हम भी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अंदर कोई ना हो।
सामान फिर बन जाएगा, पर किसी का जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। एक बड़े दुख की यानी घड़ी है, समय परेशानी की घड़ी है उस परिवार के लिए जिस परिवार की ये एक छोटा सा आशियाना था। हम प्रार्थना करते हैं ऐसा इस समय हम बता रहे हैं जो विजुअल आपको जीवल के हैं, जीवल के जो रमाडा होटल के बिल्कुल सामने के हैं। यहाँ पर जो इस समय एक घर में एकदम से आग लग गई है और यही आप देख रहे हैं समय कि हम भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई किसी की जानी नुकसान ना हो। एक गरीब परिवार है जिनका नाम रिम्पी जी है, वो अपने भाइयों के साथ 4 भाइयों के साथ यहाँ रहती हैं और उन्होंने कहा कि सुबह जब मैं निकली हूँ एकदम से घर पे सब ठीक था, जो ही मैं थोड़ी देर बाहर निकली हूँ पीछे से एकदम से यानी कि आग का लपटे फैल गई और मोहल्ले वालों ने आवाज़ दी कि आग लग गई है। और वहीं दूसरी तरफ इनका ये कहना है कि मुझे डर है कि मेरा कोई भाई अंदर ना हो। अभी तो इन्होंने यही कहा है कि गरीब है, परेशान है, कैसे हम कर पाएंगे सर्वाइव फिर से। और जैसे दिख रहा है धुआं स्मोक लग रहा है, काफी आग जो बुरी तरह से भयानक आग यहाँ पर लगी है। फायर ब्रिगेड की सबसे पहले गाड़ी है, अब फिर से गाड़ियां यहाँ पर आई हुई हैं। इस आग को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ये जो देखिए साथ में भी एक गणपति कैटर्स का टेंट हाउस है और साथ में घर है, यहाँ पे दुकानें हैं और कहीं पीछे भी रेजिडेंशियल एरिया है कि वहाँ पर आग की लपटें ना हो, यानी वहाँ ना फैले। भैया 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 थोड़ा सा पीछे आना यार, पीछे करो भाई साहब। हाँ। और ये रिम्पी जी की समझदारी दिखाई कि उन्होंने कहा कि सिलेंडर, जब भी सिलेंडर था उन्होंने बाहर निकलवाया। रिम्पी जी की बड़ी बहादुरी है कि इन्होंने कम से कम सिलेंडर को बाहर निकलवाया, अन्यथा एक बड़ा धमाका हो सकता था, नुकसान और भी हो सकता था। पर रिम्पी जी की समझदारी ने सबसे पहले सिलेंडर को बाहर निकलवाया। हम यही प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर मौजूद है तो मुझे लगा था आपकी स्क्रीन में कुछ पा रहे हैं। आवाज़ नहीं करनी है। दे देंगे पास
इस समय तस्वीरें आपको बता रहे हैं जम्मू के जो बिल्कुल डोगरा चौक की ये भी एग्जीबिशन रोड के बैक साइड की आपको बता रहे हैं, वहाँ पर रोड के ऊपर जहाँ पर आपको ये जो दृश्य हम बता रहे हैं, घर में अचानक से एक गरीब घर परिवार में आग लग जाती, जिसमें आग की लपटें तेज होती है, एकदम से भड़क जाती है आग। और जहाँ पर जो स्थानीय लोगों की मदद से और फायर ब्रिगेड को सूचित किया जाता है, फायर ब्रिगेड भी, दमकल विभाग भी इस मौके पर पहुँचता है और पूरी तरह से और यही प्रार्थना करते हैं कोई जानी नुकसान ना हो। और जहाँ जब हमने रिम्पी, जिनका जो घर की सदस्य थी, जो अपने 4 भाइयों के साथ रहती थी, कह रही थी कि इसमें उनका कहना कि मैंने सिलेंडर फटाफट हटवाया क्योंकि मुझे पता था कोई बड़ा धमाका ना हो कि जो आसपास के लोगों को नुकसान ना हो। तो देखिए पूरी तरह से आग जो है, आग को काबू पाने की लगभग कोशिश की जा रही है। जल्द ही लगता है कि हमारे दमकल विभाग के कर्मचारी, सिपाही जो है जल्द ही आग पर काबू पा लेंगे। और इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें हमेशा जो दर्दनाक रहती हैं और एक परेशानी का माहौल रहता है। और उस परिवार के लिए, जिस जो परिवार का जो घर है, जो आगजनी जहाँ पर हुई हो, वो उस परिवार के, और खास करके जब गरीब इंसान हो, जो मिडिल क्लास हो या गरीब तबका हो, उनके लिए काफी ये परेशानी का आलम रहता है कि किस तरह से वो आगे आने वाले समय में सर्वाइव करेंगे। फिलहाल यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई जानी नुकसान ना हो, क्योंकि रिम्पी जी ने जिस तरह से बताया कि 4 भाइयों के साथ उनके माता पिता नहीं, वो इसी घर में रहती हैं, वो घर से बाहर निकली थी, एकदम से आग की लपटों ने घर को घेर लिया। तो उसी के चलते यहाँ के स्थानीय लोगों ने सूचित किया और साथ ही साथ दमकल विभाग मौके पर पहुंचकर पूरी तरह से आग बुझाने का प्रयास, आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देखिए स्थानीय लोगों की भी कहीं ना कहीं ये कहेंगे यहाँ की उनकी मदद रही कि जिससे रिम्पी जी के ने अपनी सतर्कता और बहादुरी दिखाई। उन्होंने फटाफट जल्दी से सिलेंडर को बाहर निकालने का प्रयास किया, क्योंकि सिलेंडर अगर होता तो आप खुद अंदाजा लगा सकते कितनी बड़ा घटना हो सकती थी। आगे आग जो है सिलेंडर के धमाके से आगे पीछे फैल सकती थी। जो घर है, जो आगे पीछे की अगर बात करें तो यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया, आगे पीछे दुकानें हैं, आप देख रहे हैं। तो ये जरूर हम कहेंगे कि प्रार्थना हमेशा रहती है इस तरह की घटनाक्रम को देखकर कि भगवान करे कोई जानी नुकसान ना हो। सामान जो है फिर से बन जाएगा, सामान फिर भी बन जाता है, पर इंसान की जिंदगी की ज्यादा, उससे ज्यादा कोई कीमती चीज नहीं है। और यही रिम्पी कह रही थी कि यहाँ पे कोई अंदर ना हो। और देखिए वैसे भी अंदर में घुसने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अंदर जो है वो लॉक है। और अंदर ये बताया जा रहा है कि, और जिस तरह से बताया जा रहा था कि कोई हो सकता है, ये अभी जांच का विषय रहेगा कि आग के लगने का कारण किन वजह से, किन कारणों की वजह से आग लगी होगी। मे भी कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, मे भी कुछ और भी यानी वजूहात वजह हो सकती है। पर फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी रहता है कि दमकल विभाग के ऊपर एक जिम्मेदारी रहती है कि किस तरह से अपनी जानों को जोखिम में डालकर यानी कि आग को बुझाया जाए, आग को काबू पाया जाए आग पर, ताकि आग ज्यादा ना फैले और कहीं नुकसान ना हो। और जिससे सबसे बड़ी बात रहती है कि दमकल विभाग की जिम्मेदारी रहती है कि कहीं जानी नुकसान ना हो, यानी जानों को बचाया जाए, आग पर काबू पाया जाए। ये एक बड़ी बहादुरी का काम होता है हमारे दमकल विभाग के जितने भी योद्धा, हम इन्हें वीर योद्धा कि अपनी जानों को जोखिम में डालकर किस तरह से आग में कूद पड़ते हैं। और देखिए इस समय पूरी तरह से यार क्या करती हो यार।
और देखिए हम यही प्रार्थना इस समय यही कर रहे हैं कि कोई अंदर जानी नुकसान ना किसी का, कोई अंदर ना हो। और पर आग देखिए, आग क्या जो बढ़ती ही जा रही जो धुआं है, देखिए किस कदर आग की लिपटें, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर आग पकड़ी होगी। आग की लिपटें एकदम से जिस तरह से बाहर, पूरा छत उन्होंने उखाड़ा है। और छत भी शुक्र है कि कच्चा था, अगर पक्का छत होता तो कितनी मुश्किल हो जाती। और देखिए एक गरीब के लिए जिनके सारे दस्तावेज अंदर होंगे, उनका अपना सामान होगा कीमती, जो भी अपना बनाया होगा, बेड बनाएंगे, जो भी वो जिस तरह से रिम्पी कह रही थी, पर उन्हें ये भी था कि मेरे भाइयों को कोई आँच ना आए, कोई घर का मेरा सदस्य मुश्किल ना पड़े, उनकी जान पर ना बने। पर सबसे उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था, उन्हें टेंशन हो रही थी कि मेरा सामान जल गया, मैं कैसे हम ज़िंदगी व्यतीत करेंगे, कैसे फिर से सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे फिर से इसे मतलब बना पाएंगे इस महंगाई के दौर में। कहते भगवान गरीब को खुदा की मारी, वही जो कहावत है इस समय नजर आ रही है कि गरीब के साथ किसी तरह इस तरह से ना होना चाहिए, क्योंकि गरीब के लिए फिर से खड़े होना, फिर से सरवाइव करना, उसे फिर से बनाना एक आशियाने को बड़ा ही मुश्किल होता है। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची हैं, यहाँ पर स्थानीय लोग भी एकत्रित थे। आप देखिए आगे पीछे जो हमारे यहाँ जो स्थानीय लोग यहाँ एकत्रित हैं। फिलहाल अब आग पर लग रहा है कि काबू पा ही लिया गया है। और मोहम्मद जाफर जो है इस समय देखिए किस बहादुरी के साथ ये अंदर गए हैं। ये दमकल विभाग के हमारे योद्धा हैं जो मोहम्मद जाफर, आगे भी जब भी हम कभी इस तरह का आगजनी का मामला होता हम हमेशा इनको देखते हैं, बड़े ही एक्टिव जो कि हमारे जवान हैं। ये मोहम्मद जाफर जिनका नाम है। दूसरी बाइक लगाना। और देखिए कितना धुआं और कितनी आग लगी हुई है। और फिलहाल मोहम्मद जाफर इस समय देख रहे हैं आप खड़े हैं सामने, बड़ी बहादुरी के साथ इन्होंने आग पर अल्टीमेटली काबू पा ही लिया है। मोस्टली जो आग पर है किसी हद तक आग पर जो कि काबू पा लिया गया है। और शुक्र है भगवान का अभी तक कोई भी इस तरह की अप्रिय जो खबर नहीं आई है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सामान का क्या, सामान अगर जिंदगी होगी फिर से बन जाएगा। जरूरी होता है कि इंसान की जान, क्योंकि इंसान की जान का कोई भी कंपनसेशन नहीं है, उसे कीमती कोई भी चीज़ नहीं है, तो सामान जो फिर से बन जाता। पर इस समय आप देख रहे हैं मोहम्मद जाफर जिन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ इस आग को बुझाने में अपना योगदान दिया अपनी टीम के साथ। और देखिए आसान नहीं है जनाब ये आग पर काबू पाना, और कितनी मुशक्कत के साथ अपनी जान को खेलकर आम जनता का ध्यान रखना और आग पर काबू पाना ये कोई आसान काम नहीं है, जोखिम का काम है। पर हमारे जो वीर योद्धा हैं, हमारे जो सिपाही हैं, ये बड़ी बहादुरी के साथ इस आग को काबू पाने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ ये भी इनका रहता है कि कोई जानी नुकसान हो, सबसे पहले आग पर काबू पाने हमारी प्रायोरिटी रहती है। पहले मैडम जी होटल वाले इन्होंने पानी दिया तो अभी आग बुझी है। गाड़ी तो अभी आई है, पहले होटल वाले ही आए हैं तो गाड़ी आग बुझी है। होटल वालों ने उधर से पैप लाई है, पाइप जो थी पहले वही आई, पहले वही पैप आई है। उन्होंने सब पूरा स्टाफ आ गया था, हमने देखा था होटल वाला। पूरे होटल वालों ने पहले इधर आए, ये सामने रमाडा होटल है, रमाडा होटल वाले ही आए, उन्होंने वही हमने कहा स्थानीय पूरा स्टाफ उनका आया था। स्थानीय लोगों की ये कहीं ना कहीं रहती है कि स्थानीय लोग सबसे पहले योगदान देते हैं। पहले पूरा स्टाफ आया था उनका, जितना भी था उन्होंने अंदर तक आग बुझाई है, फिर उसके बाद गाड़ियाँ अभी आग काबू पाई, आग ज्यादा भड़क जाती है। आगे सिलेंडर बाहर निकाले उन्होंने सब लग के। आपको कब पता चला कि आग लगी? जैसे लगी ऐसे ही आग बहुत जारी थी, आग कोई अंदर जा रहा नहीं, तो फिर उन्होंने अपनी उधर से होटल से पैप लाई तो उधर आग हुई। तो उधर भी सिलेंडर साथ में पड़े थे, उससे
लोग रातों से बता रहे हैं। और देखिए इस समय भैया ने जैसे बताया कि होटल रमाडा का एक अहम योगदान है, उनका पूरा स्टाफ यहाँ पहुंचा था। जो पहले पाइप सबसे पहले आई थी ये होटल रमाडा की तरफ से आई थी, उसके बाद फायर ब्रिगेड आई है। दोनों के सहयोग के आग पर काबू, फिलहाल आग पर जो है काबू पा लिया गया है। हम धन्यवाद करते हैं होटल रमाडा के स्टाफ का भी, वहाँ का भी, जिन्होंने जो बड़ी सतर्कता बरताई है और कम से कम सिलेंडर जो था निकाला बाहर और आग की पाइप दी ताकि आग की लपटें जो ज्यादा ना फैलें। हमें भी, हमारा भी जो दिल की धड़कनें तेज होती जा रही है। हम यही कह रहे हैं कि कोई अंदर ना हो और ये ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि जो भी नुकसान हो उसकी भरपाई तो हो जाएगी, पर सबसे बड़ी बात है कोई जानी नुकसान नहीं हो। अच्छा सी बात बात जाफर सर, आग पर काबू पा लिया है? कोई है तो नहीं अंदर? कोई नहीं। बड़ी बहादुरी के साथ आप लोगों का सैल्यूट है। जाफर सर थोड़ा इधर आ जाइए प्लीज, आइए थोड़ा ऊपर आ जाइए। जाफर सर थोड़ा इधर आइए। आप देखिए मोहम्मद जाफिर है, ये तारीफ के पात्र हैं और इनका प्रोत्साहन करना भी चाहिए, मनोबल बढ़ाना भी चाहिए। और शुक्र है भगवान का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बड़ा घटना भी सामने आ सकती थी, पर कहीं ना कहीं होटल की मैनेजमेंट ने यहाँ पर एक अहम रोल अदा किया है। और काफी पूरी फैन की थी, मुझे क्या था कि रिटर्न नहीं हुआ, पॉलिथीन उससे क्या है कि वो पॉलिथीन वो लगा हुआ ये बड़ी थी, बाकी जो सामान होता है अपना सारा वो भरा हुआ कमरा था। ये दरवाजा इस साइड से हमने क्या किया कि हमने दोनों साइड से कवरिंग दी। हमें क्या किया, सामान बाहर निकालते रहेंगे तो पूरी दिन भी हम पानी फेंकते रहेंगे तो फायदा नहीं आता, इसलिए हमने वो जाफर जी आप आइए जरा इधर आइए, क्योंकि दीवार है, दीवार पर हम नहीं आ सकते। जाफर सर कितना चैलेंजिंग था आग पर काबू पाना जी? नहीं आप देख ही रहे थे क्योंकि ये एक ही सिंगल रूम था और इसमें क्या है कि विंडो है नहीं, डोर दो है, एक बैक साइड से एक फ्रंट साइड से, तो धुआं काफी ज्यादा था और ऊपर से क्योंकि लैंटर्न नहीं था, इसमें ये वुड प्रूफ है और ऊपर से क्या क्या पॉलिथीन डाला हुआ था, ऊपर से ड्रॉप गिर रहे थे, लेकिन उसी में हमें घुसना पड़ा और एक फायर फाइटिंग हमने उस साइड से शुरू कर दी, तो एक इधर से, तो उसके बाद इसके जो सुराख ऊपर से गिर रहा था, छत भी गिर रही थी इसकी, वो भी खतरा था हमारे लिए, चैलेंज थी कि हाँ क्योंकि हम दब सकते हैं अंदर जो सामान जल के कोई हाँ इसमें नहीं, हम इंसान तो कोई नहीं, सामान तो जला है, बेडिंग वगैरह जली, इनका टीवी शीवी जला है, काफ़ी चीज़ें जो अंदर होती है वो तो जली है। तो ये क्या लगता है आपका कारण? देखिए इन्होंने हमें जो कॉल की थी उन्होंने बोला था सिलेंडर की आगे, लेकिन अभी तक हम क्लियर नहीं बता सकेंगे क्योंकि थोड़ा सा धुआं कम हो जाएगा, उसके बाद ही हम काज ऑफ फायर क्या है वो बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉर्ट है या LPG है वो हम ऐसे अभी नहीं बता सकते, जल्दबाजी होगी हमारी। जाफर सर हमने हमेशा आपको देखा जब इस तरह के आगजनी का मामला जम्मू में कहीं आता है तो आप अपनी जान की परवाह किए बगैर कूद जाते हैं। देखिए हम तो जज्बा, एक तो ऊपर वाले का नाम लेके हम जाते हैं, दूसरा ये काम हमारा ऐसा है कि अगर दुश्मन के घर को भी आग लगी होगी, वो फायर सर्विस का नहीं भी होगा, आप लोग भी हैं तो आप भी कोशिश करेंगे उसको कुछ ना कुछ हम बचा लें, तो वो जज्बा हमारे में रहता। हमने ऊपर वाले, हमें तो तनख्वाह भी मिल रही है, अगर फिर भी हम अगर हौसला अफजाई रख के अपने आपको हिम्मत दे के काम ना करें तो हमारे लिए नालायकी साबित होगी। ऊपर वाले से दुआ करते हैं आप हमेशा सलामत रहिए। थैंक यू सो मच। बाकी हमने कोर्स काफ़ी किए हैं, इसकी ट्रेनिंग भी होती है। देखा आपने, हमने बात भी की, पूरे विजुअल भी आपके समक्ष रखे, पर अब एक चिंता सताई जा रही है कि रिम्पी जी कहीं ना कहीं चिंता सताई जा रही है। रिम्पी जी शुक्र है भगवान का कोई जान सेफ है, तो पर आप चिंता किस बात की आपको सताई जा रही है? गरीब मार होगी, क्या हो गया करना है, अगर हो गया यो होना था।
चलिए, जो भी लोग देख रहे हैं आपकी जरूर मदद करेंगे। आप तो अगर आपको एक सामान बनाने में जो मदद करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा। फिर जो करेंगे आप देख लो, अगर आप और इतना कहीं ना कहीं के भाई आपके अंदर ना हो, यही प्रार्थना करेंगे। वही है ना, मैं बोलती मेरा भाई ठीक है। चलिए, जिंदगी रहनी चाहिए, सामान तो फिर भी बन जाएगा। समाज तो फिर बन जाएगा, इंसान की बात जिंदगी में बरकत नहीं, भाई होना चाहिए, भाई ठीक ठाक होना चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अगर कहीं ना कहीं घर के सदस्य अगर सलामत हो तो सामान का क्या है, फिर से मेहनत करके बन जाएगा। पर एक गरीब परिवार है जो मेहनत मजदूरी करते हैं और उसके बाद इस तरह की घटनाक्रम हो तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय रहता है, क्योंकि जिस मेहनत मशक्कत कर कर उन्हें पाई पाई जोड़कर अपना एक आशाना खड़ा किया होगा, और तो एकदम से वो झुलस जाए आपकी आंखों के सामने, वो आशाना ढह जाए तो चिंता तो बनती है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इसमें इंटरवीन करेगा, कोई ना कोई इनकी मदद करेगा ताकि इनका जो छत कम से कम आशियाना तैयार हो जाए। और शुक्र है भगवान का कि दमकल विभाग और सामने रमाडा होटल का जो स्टाफ है उन्होंने आकर यहाँ पर अपनी सतर्कता बरताई और अपनी पाइप पानी की दी और जल्दी आग को फैलने से रोका, और हमारे दमकल विभाग ने अपनी जान को जोखिम में डालकर आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? आपने कमेंट में सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।